नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महापर्व के बारे में जिसकी महिमा अपार है, जिसका संबंध सीधे प्रकृति से है और जिसका नाम है छठ पूजा। साल में 2 बार आने वाला यह पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस 4 दिवसीय महापर्व के पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि गहरी पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक महत्व भी छिपा है। आज हम आपको छठ पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने इस पर्व को इतना पावन और शक्तिशाली बनाया है। छठ पूजा सूर्य भगवान और छठ माता को समर्पित एक पवित्र कथा है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देकर आराधना करते हैं। छठ पूजा एक महान पर्व है। इस महापर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इन्हीं कथाओं में छठ पूजा से जुड़ी पहला कथा है राम और सीता का सूर्य यज्ञ। हमारी पहली कथा त्रेता युग से आती है, जो भगवान श्री राम से जुड़े है। कथा के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक के बाद ऋषियों के आदेश पर उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों ने भगवान राम और माता सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना करने का विधान बताया। कहते हैं, इसी दौरान मुंगेर के गंगा तट पर माता सीता ने स्वयं पहला छठ व्रत किया था। उन्होंने अस्त होते और उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रभु राम के साथ मिलकर समस्त लोक के कल्याण की कामना की। यह वही समय था जब छठ पूजा की नींव रखी गई और तब से यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दूसरे कथा द्रौपदी और पांडवों का है। हमारी दूसरी कथा द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन वन भटक रहे थे और उनका राजपाट छिन चुका था, तब धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित और उदास थे। ऐसे कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त दुख दूर होंगे और खोया हुआ वैभव वापस मिलेगा। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ यह कठोर व्रत किया। कहते हैं, इसी व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला और उनके जीवन में खुशहाली लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तीसरे कथा राजा प्रियव्रत और छठी मैया। एक और प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतानहीनता से दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में एक महान यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई, लेकिन जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। राजा रानी का दुख देखकर आकाश से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि षष्ठी देवी यानी हमारी छठी मैया थी। देवी ने राजा से कहा कि वह विधिवत रूप से उनकी पूजा करें, तभी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से छठी मैया का व्रत किया और उन्हें एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का आशीर्वाद मिला। तभी से छठी मैया को संतान की देवी और उनकी रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। चौथा कथा दानवीर कर्ण और सूर्य उपासना। हमारी यह कथा भी महाभारत काल से ही संबंधित है और यह कथा है दानवीर कर्ण की। ऐसी मान्यता है कि कर्ण ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छठ पूजा की शुरुआत की।
वह प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे और उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण को अतुलनीय शक्ति, पराक्रम और दानवीरता का वरदान मिला था। वह एक महान योद्धा बने और अपनी दानशीलता के लिए विख्यात हुए। छठ पूजा में आज भी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कर्ण की इसी भक्ति और उपासना से प्रेरित मानी जाती है। छठ पूजा की पांचवीं और अंतिम कहानी ऐसी है। एक बार धरती पर अन्न और पानी की कमी हो गई थी। इस कारण से सभी लोगों के जीवन गरीबी और दुखमय हो गया था। भूख प्यास से लोग मर रहे थे। तभी लोगों की मदद करने के लिए छठ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों को सच्चे मन से पूजा करने का संदेश दिया। माता की आदेश पर सभी लोग छठ माता की पूजा करने लगे। तब छठ माता की कृपा से धरती पर फिर से वर्षा शुरू हुई। सूखे मिट्टी पर हरे भरे खेत लहराने लगी। लोगों के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लौट आए। सभी एक खुशहाल जीवन जीने लगे। इसके बाद से ही हर साल कार्तिक मास में लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए छठ व्रत करते हैं। मित्रों, ये पौराणिक कथाएं हमें छठ पूजा के महत्व और उसकी पावनता से जोड़ती हैं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता का एक अनुपम संगम है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि आप सभी सकुशल रहे, खुश रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। और इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय छठी मैया। जय श्री कृष्ण।